को भी। तो आइए आज के थियोलॉजी 1 के क्लासेस को आरंभ करते हैं। हम इस क्लास के थर्ड पार्ट में आप पहुँचे हैं, जो कि परमेश्वर के वचन के सिद्धांत या परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के सिद्धांत के विषय में है, जिसे बिब्लियोलॉजी कहते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को देखे थे और पार्ट 2 से हम थियोलॉजी के इस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, जिसको बिब्लियोलॉजी कहते हैं, पवित्र शास्त्र के सिद्धांत। तो आज भी हम इसी सब्जेक्ट पे कंटिन्यू रखेंगे आज के क्लास को। तो पवित्र शास्त्र के सिद्धांत बिब्लियोलॉजी में हम लोगों ने पिछले बार देखे थे पिछले क्लास में कि परमेश्वर का वचन क्या है, और परमेश्वर का वचन के विषय में हमने देखे थे कि यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन कहा गया है। और हमने देखे थे तरह तरह के जहाँ पर परमेश्वर ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने बातें की है, सपना दर्शनों के द्वारा, वो भी परमेश्वर का वचन ही है। लेकिन जिस परमेश्वर का वचन का हम स्टडी करने वाले हैं बिब्लियोलॉजी में, वो बाइबल से संबंध रखते हैं। ठीक है, 66 बुक्स ऑफ द बाइबल। हालांकि परमेश्वर का वचन में तमाम महत्वपूर्ण विषय शामिल है, जहाँ पे यीशु मसीह को भी परमेश्वर का वचन कहकर संबोधित किया गया है, और परमेश्वर का हर वो बानी है जो उन्होंने डायरेक्टली लोगों से बातें की हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। लेकिन हम लोग का बिब्लियोलॉजी के अंदर में जिस विषय को लेकर हम लोग सिस्टेमेटिक थियोलॉजी का अध्ययन करेंगे, वो है पवित्र शास्त्र के 66 बुक्स को लेकर, क्योंकि अन्य जो परमेश्वर के वचन के विषय है वो सुइटेबल नहीं है आज, क्योंकि हम लोगों ने पिछले बार भी देखे थे, क्योंकि आज यीशु मसीह शारीरिक रूप से हमारे बीच में उपस्थित नहीं है कि हम उनसे सुने और सीखें। और परमेश्वर आज डायरेक्टली हम लोगों से बाइबल के बाहर उस रूप से बात नहीं करते कि हम वहाँ से जाके थियोलॉजी का स्टडी करने लगे। वरन जितने भी सारे परमेश्वर के अन्य वचनों के बारे में है, परमेश्वर ने इस 66 बुक्स में पर्याप्त रीति से रखे हैं कि हम यहाँ से सीखें। तो हमारा बिब्लियोलॉजी पवित्र शास्त्र के सिद्धांत के विषय में जो स्टडी रहेंगे सिस्टेमेटिक थियोलॉजी में, वो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र जो 66 बुक्स ऑफ द बाइबल है उससे संबंधित रहने वाले हैं। तो पिछले बार हम लोग परमेश्वर के वचन बाइबल के जो 66 बुक्स है उसके प्रकृति के विषय में, उसके नेचर और कैरेक्टर के विषय में देखना आरंभ कर लिए थे। और सबसे पहले हम लोगों ने सिर्फ यही विषय को देख पाए थे लास्ट टाइम, दैट इज़ द इंस्पिरेशन, परमेश्वर के वचन के प्रेरणा, परमेश्वर के वचन के इंस्पिरेशन को लेकर कि किस तरह से परमेश्वर का वचन जो है वो गॉड इंस्पायर्ड है। जो बाइबल के 66 बुक्स में जो भी विषयों को हम पाते हैं, शब्दों को, वचनों को, वो गॉड इंस्पायर्ड है, परमेश्वर प्रेरित है। परमेश्वर पवित्र आत्मा ने लोगों को, जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, परमेश्वर के लोग, उन लोगों को प्रेरित किए। वे लोग जो है उम्हारे जाकर परमेश्वर का वचन का रिकॉर्ड किए हैं। हालांकि इंसानी लेखक भी वहाँ मौजूद है, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रेरणा से उन लोगों ने बाइबल को, पवित्र शास्त्र को लिखे हैं। अप्रोक्सीमेटली 40 पवित्र शास्त्र के लेखक मौजूद है पवित्र शास्त्र को लिखने में। इंसानी लेखकों का बात कर रहा हूँ। और आज जिस विषयों में हम अपना दृष्टि को लगाने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन के प्रकृति को लेकर, नेचर को लेकर, कैरेक्टर को लेकर, वो है परमेश्वर के वचन के अधिकार को लेकर, द ऑथोरिटी ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र की अचूकता, दैट इज द इनफॉलिबिलिटी, इट कैनॉट फेल। और पवित्र शास्त्र के त्रुटिहीनता या दोषातीत के विषय में, इनएरेंसी, इनएरेंट मीन्स द वर्ड ऑफ गॉड कंटेन्स नो एरर। तो इन्हीं 3 महत्वपूर्ण परमेश्वर के वचनों के गुणों को, परमेश्वर के वचनों के प्रकृति को आज हम देखने जा रहे हैं। शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन के अधिकार, ऑथोरिटी को लेकर। तो शास्त्र की अधिकार, परमेश्वर के वचन के अधिकार को हम कैसे समझ पाते हैं? वेन ग्रूडम नामक एक थियोलॉजियन है जिन्होंने हेल्पफुल बातों को रखे हैं, डेफिनेशन को दिए हैं परमेश्वर के वचन के अधिकार को लेकर, जिसे हिंदी में भी मैंने रखे हैं, प्रयास किया है हिंदी में उन बातों को समझाने के लिए जिसे वेन ग्रूडम ने कहे हैं, लिखे हैं। तो शास्त्र के अधिकार का अर्थ है कि शास्त्र के सभी शब्द और वचने परमेश्वर के वचन हैं,
इस तरह से कि शास्त्र के किसी भी शब्द पर अविश्वास करना या उसकी अवज्ञा करना, उसको डिसओबे करना, परमेश्वर पर अविश्वास करना या परमेश्वर की अवज्ञा करना होता है। इफ एनीवन डिसओबेज द बाइबल, ही इज डिसओबेइंग गॉड। तो बाइबल का अथॉरिटी इस प्रकार से है कि जब कोई व्यक्ति बाइबल को अविश्वास करता है, देन ही इज डिसबिलीविंग गॉड। जब वो डिसओबे कर रहा है बाइबल का, तो परमेश्वर का डिसओबे कर रहा है। तो इस प्रकार से परमेश्वर का अधिकार को परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार से बाइबल अधिकारपूर्ण है। और जब हम सामान्य तौर पर अधिकार की बात करते हैं, तो 3 प्रकार के ऐसे अधिकार को हम देख पाते हैं, और इन 3 प्रकार के अधिकार को समझते हुए हम बाइबल के अधिकार को भी समझने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। सबसे पहले जिसे मोरल अथॉरिटी कहते हैं, मतलब नैतिक अधिकार। इस अधिकार में, ये अधिकार किस विषय में है? देखिए, मांग करने की और अनुपालन किए जाने की अधिकार या अनुपालन ना करने के लिए सजा देने की अधिकार को मोरल अथॉरिटी कहा जाता है। मोरल अथॉरिटी एज अथॉरिटी टू डिमांड एंड अचीव कंप्लायंस और टू पनिश व्हेन इट इज नॉट कंप्लाइड। सो दिस इज मोरल अथॉरिटी विच हैज डिमांड। कुछ उदाहरण को ले लेते हैं इस विषय में लेकर। जैसे पेरेंट्स, दे हैव द मोरल अथॉरिटी ओवर देयर चिल्ड्रन। जब बच्चे लोगों को वो लोग सटीक रीति से कंप्लायंस के लिए कुछ आज्ञा कहे, दैट चिल्ड्रन शुड लिसन। सो पेरेंट्स हैव दैट मोरल अथॉरिटी। और जब बच्चे लोग बदमाशी करते हैं, बड़ों की समादर नहीं करते, माता पिता के सम्मान नहीं करते, अनादर करते हैं और पापयुक्त चीज़ों में लीन रहते हैं, देन पेरेंट्स हैव दैट राइट, दैट मोरल अथॉरिटी टू डिसिप्लिन देम। सो दिस इज मोरल अथॉरिटी। उसी तरह से मोरल अथॉरिटी में हम पुलिस का भी अथॉरिटी को देख पाते कि लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा दिया गया अधिकार पुलिस के पास है कि उस कानून को वो लोग लागू करे जिस भी देश के पुलिस से है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, और ये जो अधिकार है मोरल अथॉरिटी के बाद जो है, मोरल अथॉरिटी एक ऐसा अथॉरिटी जिसे ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव अथॉरिटी, ऑब्जेक्टिव मीन्स इट इज समथिंग दैट इज आउटसाइड ऑफ अस, इट एग्जिस्ट्स। इस अथॉरिटी का मौजूदगी है, चाहे कोई इंसान उसे स्वीकारे ना स्वीकारे। यह अथॉरिटी जो है हमारा स्वीकारना नहीं स्वीकारने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इट इज आउटसाइड ऑफ अस विच एक्चुअली एग्जिस्ट। कोई बच्चा अगर माता पिता का बात को नहीं सुनता है, इट डज नॉट मीन कि माता पिता का अधिकार नहीं है अपने बच्चों के ऊपर। और जब कोई व्यक्ति देश के कानून जो पुलिस को दिया गया है उनकी बातों को नहीं मानता है, जब कोई व्यक्ति, इट डज नॉट मीन कि पुलिस के पास कानून के द्वारा दिया गया अधिकार नहीं है। दे स्टिल हैव इट, इट स्टिल एग्जिस्ट वेदर ए पर्सन एक्नॉलेजेस इट और सबमिट टू इट और नो। और जब कोई व्यक्ति बगैर सटीक हेलमेट और कागज कहीं पकड़ा जाए, तो ही बाय द लॉ पुलिस हैव द अथॉरिटी टू चार्ज हिम, इजंट इट? सो दिस इज कॉल्ड द मोरल अथॉरिटी, ऑब्जेक्टिव अथॉरिटी, जो हमारे बाहर है, जो एग्जिस्ट करता है, चाहे हाँ कोई व्यक्ति उसे ग्रहण करे या ना करे। इट इज देयर एंड इट कैन बी एनफोर्स्ड अपॉन, उसे लागू किया जा सकता है। सो दिस इज मोरल अथॉरिटी। और सेकंड जो अथॉरिटी है उसे वेरासियस अथॉरिटी कहते हैं, सत्प्रिय अधिकार। और ये जो अथॉरिटी है वो सटीक ज्ञान और अनुभव के आधार पर जो अथॉरिटी को व्यक्त किया जाता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट्स, क्योंकि उन लोगों ने अपने फील्ड में प्रशिक्षण को प्राप्त किए हैं, बिकॉज दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड सटीक रीति से उन्होंने अपना डिग्री को समाप्त किए हैं, उन्हें भी एक अधिकार के रूप में उनके अपने फील्ड में स्वीकारा गया है, बिकॉज उन्होंने सटीक रीति से जो है अपने उस क्षेत्र में, जो भी फील्ड्स में वो है, एक्सपर्टीज को प्राप्त किए। सो इसलिए जब हम उनको अधिकार दिया गया है सरकार की ओर से भी, और जब हम भी जाते हैं दवाई वगैरह को लेने के लिए, दे प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, दे हैव गॉट दैट अथॉरिटी, बिकॉज उस फील्ड में उन्होंने एक्सपर्टीज को हासिल किया है, बेस्ड अपॉन द स्टडीज दैट दे हैव डन, बेस्ड अपॉन देयर एक्सपीरियंसेस दैट दे हैव। ठीक है, तो 2 प्रकार के अधिकार, एक है मोरल अथॉरिटी और एक है सत्प्रिय जो है अधिकार, वेरासियस अथॉरिटी। दोनों ही ऑब्जेक्टिव है, दोनों का विषय में हम लोग समझ रहे हैं। एक है जहाँ पे ज्ञान के आधार पर उस फील्ड को प्राप्त करते हुए दैट पर्सन हैज दैट अथॉरिटी
ठीक है। और दूसरी ओर और डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के पास वो अधिकार है कि लोग उनके द्वारा जो दिया गया इलाज है, उनके द्वारा किया गया जो रिसर्चेस है, उनको भरोसा करते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट दैट अथॉरिटी। उन्होंने उस अथॉरिटी को जो है अपने मेहनत के द्वारा, अपने श्रम के द्वारा उन्होंने उसे प्राप्त किया है। यह है वेरासियस अथॉरिटी, सत्प्रिय अधिकार। और दूसरी ओर है मॉरल अथॉरिटी, जो मम्मी पापा के अपने संतानों के ऊपर है, जो एग्जिस्ट करता है और उस अधिकार को जब भी वो चाहे तो सटीक रीति से लागू किया जा सकता है और लागू करते हैं। देखिए अब बाइबल के साथ इसका क्या संबंध है? बाइबल के साथ इसका क्या संबंध है? बाइबल का नैतिक अधिकार भी है, बाइबल का वेरासियस सत्यप्रिय अधिकार भी है। ये दोनों अधिकार बाइबल में है, बाइबल का है, ठीक है। शास्त्र का नैतिक अधिकार है, मॉरल अथॉरिटी भी है। इससे पहले जिस अधिकार का हम लोगों ने बात किए थे, इस सच्चाई के बुनियाद पर, क्योंकि शास्त्र के में जो बातें हैं वो बातें परमेश्वर कर रहे हैं शास्त्र की, इसलिए शास्त्र की पालन किया जाना चाहिए। इट हैज मॉरल अथॉरिटी बिकॉज गॉड इज द वन हु इज स्पीकिंग थ्रू द बाइबल, गॉड इज द वन हु इज कमांडिंग थ्रू द बाइबल, गॉड इज द वन हु हैज गिवन द ट्रूथ ऑफ द स्क्रिप्चर, ठीक है। तो शास्त्र का जैसा बच्चे लोग मम्मी पापा का बातों को मानना चाहिए, जैसे मम्मी पापा का मॉरल अथॉरिटी है कि उनके संतानों को डिसिप्लिन में रखे, संतान लोग उनको ओबे करें, उसी तरह से बाइबल का भी जो है, पवित्र शास्त्र का मॉरल अथॉरिटी है। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर बिकॉज गॉड हैज गिवन इट, गॉड इज द वन, बिकॉज स्क्रिप्चर्स आर गॉड्स ब्रेथ आउट, परमेश्वर के प्रेरणा से उसे दिया गया है। बाइबल में परमेश्वर का अधिकार है, दैट्स वाई बाइबल का सुना जाना चाहिए, बाइबल का पालन किया जाना चाहिए। और बाइबल का जो है वेरासियस अथॉरिटी भी है। वेरासियस अथॉरिटी जहाँ पे हम लोगों ने साइंटिस्ट और डॉक्टर की बात किए थे, डॉक्टर्स के कि उन लोगों ने ज्ञान को अर्जन करके उस अधिकार जो है ट्रूथफुल, कि लोग उनको ट्रूथफुल माने, उस अधिकार को उन लोगों ने प्राप्त किए। ठीक उसी तरह से नॉट इन द सेम सेंस बट मच मोर देन दैट, इन एन इन्फिनिट वे, बाइबल जो है उसमें वेरासियस सत्प्रिय अधिकार भी है। इवन दिस अथॉरिटी बाइबल हैज, इस सत्य के आधार पर कि परमेश्वर स्वयं सत्य है, वह सर्वज्ञ और सर्वज्ञानी है। He does not have to go to some institute and be trained and then become an expert so that people begin to trust him. No. Because परमेश्वर के द्वारा दिया गया पवित्र शास्त्र है, and because God himself is infinitely wise, he need not be trained by someone else to be wise. He need not be trained by someone to be an expert in certain field, कि तब जाके हम उनका बातों को सत्य माने. No, because God himself is omnipotent, omniscient, सर्वज्ञानी है, और सर्वज्ञानी परमेश्वर ने जो सब कुछ जानते हैं has given his word to us. Therefore उसका वचन जो है उसमें वेरासियस सत्प्रिय अधिकार भी है कि हम उनके वचन को सत्य के रूप में माने, कि उसका वचन का जो सत्य है उन पर हम भरोसा करें, because God who is infinitely wise has given his word to us. शास्त्र के प्रत्येक बातों पर विश्वास और भरोसा किया जाना चाहिए, because God has given it. God who is infinitely wise. तो क्या हम इन दो अधिकारों को समझ रहे हैं अभी? वन, जिसमें मम्मी पापा का अधिकार है, मॉरल अथॉरिटी, जिसके संबंध में हम लोगों ने बोले कि शास्त्र का भी मॉरल अथॉरिटी है, बिकॉज परमेश्वर शास्त्र के द्वारा बातें कर रहे हैं। शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है, चाहे कोई व्यक्ति इसे स्वीकारे या नहीं, बाइबल में वो अधिकार मौजूद है। एंड इन द सेम वे, जैसे साइंटिस्ट लोगों का और डॉक्टर्स पर लोग भरोसा करते हैं एक अधिकार के रूप में, बिकॉज दे हैव दैट एक्सपर्टीज, उसी तरह से उससे कहीं गुना अधिक, इन्फिनिटली अधिक परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज गॉड इज ऑल वाइज। परमेश्वर जो है वो सर्वज्ञानी है, इन्फिनिटली वाइज, और उस इन्फिनिटली वाइज परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा अपना बातों को रखे हैं। सो बाइबल में मॉरल अथॉरिटी है कि बाइबल के बातों का पालन किया जाना चाहिए, कि हम उसे ओबे करें, और बाइबल में सत्प्रिय वेरासियस अथॉरिटी भी है कि बाइबल के बातों का भरोसा किया जाना चाहिए। सो दिस टू कम्स अंडर ऑब्जेक्टिव अथॉरिटी, क्योंकि एक आदमी, यह संभव है और होता भी है, एक आदमी कह सकता है कि नहीं, मुझे
अपने मम्मी पापा का मॉरल अथॉरिटी का अधीन में नहीं रहना है। और वो आदमी ये भी कह सकते नहीं, मुझे डॉक्टर और साइंटिस्ट से कोई जांच पड़ताल और इलाज की दरकार नहीं है, हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति का ऐसा मानने से जो मॉरल अथॉरिटी, नैतिक अधिकार जो पुलिस का है या मम्मी पापा का है, वो अंत नहीं हो जाता। और ना ही जिस डॉक्टर ने सच में प्रशिक्षण लेकर प्रैक्टिस कर रहा है, उसका जो सत्य जो भी उन्होंने सीखे हैं वो भी खारिज नहीं हो जाता, वो अधिकार बना हुआ है। तो ये अथॉरिटीज जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब एक आदमी चाहे उसे माने या ना माने, चाहे उसे स्वीकारे या ना स्वीकारे, वो अथॉरिटी एग्जिस्ट करता है। लेकिन सवाल अभी यह है, ठीक है, कि अधिकार ऑब्जेक्टिव है, मतलब चाहे कोई व्यक्ति इस अधिकार को स्वयं के जीवन में स्वीकार करे या नहीं, फिर भी आपके जीवन पर शास्त्र का अधिकार है। जैसे मम्मी पापा का अपने बच्चों के ऊपर, पुलिस का नागरिकों के ऊपर, वैसे ही चाहे कोई व्यक्ति इसको स्वीकारे या ना स्वीकारे, उसके बावजूद उनका अधिकार तो है, इट एग्जिस्ट। सवाल अभी यह है कि कैसे ये, ठीक है, उस सवाल में जाने से पहले और एक प्रकार का अधिकार को देखते हैं हम, जिसे फंक्शनल अथॉरिटी कहते हैं। तो अभी तक ने हम लोगों ने क्या देखा? मॉरल अथॉरिटी को देखा, ठीक है, वेरेसियस अथॉरिटी को देखा, एंड नाउ फंक्शनल अथॉरिटी। या फंक्शनल अथॉरिटी क्या है? क्रियाशील या कार्यात्मक अधिकार। When someone accepts both of this authority, it is called functional authority. ठीक है? Because now this authority has become functional in his life. जब कोई व्यक्ति moral authority और veracious authority को मान रहा है, ग्रहण कर रहा है अभी, तो वो authority जो उसके बाहर मौजूद था, वह भी उसके जीवन में लागू हो रहा है, क्योंकि वह भी उसका पालन करना शुरू कर रहा है। वो बच्चा अभी मम्मी पापा का बात सुनना शुरू कर रहा है, वो अधिकार जो मम्मी पापा का है उस पर वो सबमिट कर रहा है। वो नागरिक, वो बच्चा अभी, वो संतान अभी, वो व्यक्ति अभी अच्छे डॉक्टर्स जो है उनके द्वारा सलाह मशुरा को लेना आरंभ कर रहा है, वो भरोसा करना आरंभ कर रहा है। इसका मतलब क्या है? जो अधिकार मौजूद थे, अस्तित्व में थे, उस अधिकार को वो अभी एक्सेप्ट करना और उसे सबमिट करना शुरू कर रहा है। एंड दैट इज कॉल्ड थर्ड, जो हम लोग आलोचना कर रहे हैं, फंक्शनल अथॉरिटी। व्हेन दोस टू अथॉरिटीज जो है बिकम्स फंक्शनल इन अ पर्सन्स लाइफ। ठीक उसी तरह से बाइबल का संबंध में फंक्शनल अथॉरिटी वो है जब कुछ महत्वपूर्ण जनसंख्या द्वारा इसे अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। सी, नॉट एवरीबॉडी in this world accepts Bible as the final authority. Not everyone. But बाइबल का अथॉरिटी, फंक्शनल अथॉरिटी, उन लोगों में हमेशा से इतिहास में रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण जनसंख्या जिसे हम सच्चे विश्वासी लोग कहते हैं, उन लोगों ने हमेशा बाइबल को अधिकार के रूप में स्वीकारा है। तो बाइबल का जो मॉरल अथॉरिटी है, बाइबल का जो वेरासियस अथॉरिटी है, ये दोनों अथॉरिटी उनके जीवन में क्रियाशील हुए हैं। They have accepted it as final authority. तो बाइबल का अधिकार है क्योंकि विश्वासी समूह या समुदाय द्वारा इसे हमेशा अधिकार के रूप में ग्रहण किया गया है, क्योंकि बाइबल को नैतिक और सत्प्रिय अधिकार के आधार पर अधिकार के रूप में पहचाना गया है। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शनल अथॉरिटी। व्हेन द मॉरल और वेरिशियस अथॉरिटी को, बाइबल का मॉरल और वेरिशियस अथॉरिटी को जब विश्वासी समूह के लोग पहचाने हैं और उसे ग्रहण किए, स्वीकार किए, एंड बिगेन टू फॉलो इट बाय ट्रस्टिंग इन व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड हैज टू से, देन इट बिकम्स फंक्शनल इन देयर लाइफ। तो ये अधिकार क्या होता है? उनके जीवन में क्रियाशील होने लगते हैं, बिकॉज दे आर नाउ बिगिनिंग टू सबमिट टू द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर, एंड दैट इज कॉल्ड फंक्शनल अथॉरिटी। और ये अथॉरिटी जो है इसे सब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव इज समथिंग विच इज आउटसाइड ऑफ अस, इट एग्जिस्ट्स, चाहे कोई उसे ग्रहण करे या ना करे। सब्जेक्टिव तब हो जाता है जब वो बातों को मैं ग्रहण करने लगता हूँ, जब वो बातें जो है मेरे जीवन में लागू होना, मैं उसे अपनाना आरंभ कर देता हूँ, जब मैं उस अनुसार चलना आरंभ कर देता हूँ, जब उस अधिकारों का जो है कार्य, जब उस अधिकारों का प्रभाव इंटरनली मुझ में होने लगता है और मैं उस अनुरूप चलने लगता हूँ। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव रियलिटी और सब्जेक्टिव अधिकार। तो हम समझे अभी तक में मॉरल अथॉरिटी, वेरिशियस अथॉरिटी एंड
फंक्शनल ऑथोरिटी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल का मॉरल ऑथोरिटी है, मतलब वो हमें हमारे जीवन में कैसा हमें चलना है, नैतिक रूप से किस तरह से हमारा व्यवहार होना है, किस तरह से हमें बर्ताव करना है, किस तरह का जीवन यात्रा हमारा होना है। बाइबल हैज द राइट टू कमांड अस टू लिव इन अ सर्टेन वे। और साथ ही साथ बाइबल में सत्प्रिय अधिकार भी है, वेरासियस अधिकार भी है, बिकॉज ऑल वाइज गॉड हैज गिवन इट। सो क्योंकि बाइबल का वेरासियस ऑथोरिटी है, इससे यह ठहरता है कि हमें बाइबल का बात जो कहा गया है बाइबल में, उन्हें भरोसा भी किया जाना चाहिए। नीड्स टू बी ट्रस्टेड एज वेल। और जब हम बाइबल के अधिकार और किसी व्यक्ति जो विश्वासी बने हैं उसके विषय में जो संबंध है उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, बाइबल का नैतिक, मोरल और सत्प्रिय यानी कि वेरासियस अधिकार मौजूद है, इट्स देयर, चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं। वेदर ए पर्सन एक्सेप्ट्स इट और नॉट, द बाइबल हैज moral and veracious authority, just like parents have moral authority, just like doctors have veracious authority. Whether a person dislikes it, whether a person rejects it, it is still there, it still exists. In the same way, बाइबल का भी नैतिक अधिकार है। बाइबल is authoritative, it gives commands, it gives instructions, it corrects. उसी तरह से बाइबल में वेरासियस, सत्प्रिय अधिकार भी है कि जो भी बाइबल बोलता है that is true, because it has been given by God who is truth, who is all wise. चाहे कोई व्यक्ति इन बातों को स्वीकार करे या नहीं, the truth is बाइबल is authoritative, बाइबल में अधिकार है। लेकिन कैसे करके ये वेरासियस और मोरल अथॉरिटी जो है, मोरल और वेरासियस अथॉरिटी जो है, कैसे करके ये दो अथॉरिटी किसी के जीवन में फंक्शनल होने लगते हैं? हाउ? दैट इज द क्वेश्चन नाउ। बाइबल हैज मोरल अथॉरिटी, बाइबल हैज वेरासियस अथॉरिटी, इट इज ट्रूथफुल, बाइबल इज ऑथोरिटेटिव, बट हाउ डू दिस टू अथॉरिटीज नाउ बिगिन टू बी फंक्शनल इन ए पर्सन्स लाइफ? सवाल वो है, क्योंकि बहुत सारा पृथ्वी में लोग हैं जो बाइबल का अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं, जो बाइबल में भरोसा नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एथिस्ट्स, they don't believe in God. लेकिन कैसे करके बाइबल में जो अधिकार है हमारे जीवनों को निर्देश देने का, हमारा जीवन जीने कैसा जीना है उसका आदेश देने का, बाइबल के पास जो अधिकार है, और बाइबल में जो सत्य बातें हैं कि बाइबल पर भरोसा किया जाना चाहिए, ये जो अधिकार है बाइबल का है, कैसे करके ये अधिकार है किसी के जीवन में लागू होता है, कि कैसे करके कोई व्यक्ति इन अधिकार को वाकई में समझने और अपनाने लगते हैं? हाउ डज इट हैपन? हाउ डज द ऑथोरिटी ऑफ द बाइबल बिकम्स फंक्शनल इन ए पर्सन्स लाइफ, इन ए सिनर्स लाइफ? हाउ डज इट हैपन? देखिए, वैज्ञानिक प्रमाण, भविष्यवाणी की पूर्णता, इंसानों की जीवन बदलाव के द्वारा नहीं, मुख्य रूप से कोई सोच सकता है, कोई कह सकता है कि ये तर्क भी दे सकते हैं कि हाउ डू वी एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ द बाइबल? बिकॉज साइंस हैज प्रूवन इट दैट बाइबल इज ट्रू. बाइबल वाज गिवन इन certain times. We saw that Bible is true because we have done scientific researches. We have seen कि लोगों ने बाइबल को पढ़ के जीवन बदले हैं. We have seen कि बाइबल में जो भविष्यवाणी कहा गया था वो पूरा हुआ है. So now we begin to accept the authority of the Bible. Yes, it may be to certain extent, but that is not the foundational reason कि एक व्यक्ति बाइबल का अधिकार को स्वीकारते हैं. ठीक है, that is not the foundational reason. हालांकि साइंटिफिक रिसर्चेस के द्वारा जब हमें ये पता चलता है कि बाइबल इज ट्रू, इट इज अ वेरी वंडरफुल थिंग. वी हैव गॉट एडिशनल प्रूफ टू टेल दैट बाइबल इज ट्रू, बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट रीजन कि क्यों एक व्यक्ति बाइबल को ऑथोरिटेटिव रूप में ग्रहण करते हैं. दैट इज नॉट द अल्टीमेट रीजन. यद्यपि वो बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब बाइबल पढ़ के लोगों का जीवन वाकई में बदल रहा है, बट दैट इज नॉट द मेन रीजन कि कोई व्यक्ति बाइबल को ऑथोरिटी के रूप में स्वीकारे. ठीक है, यह निर्णायक प्रमाण नहीं है बाइबल के अधिकार के संबंध में. देन हाउ, कैसे कोई व्यक्ति बाइबल को अधिकार के रूप में स्वीकारते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंस इट इज, जब कोई व्यक्ति बाइबल को अधिकार के रूप में स्वीकारते हैं, ठीक है, तो कैसे वो होते हैं?
देखिए दिस इज माय क्लास नोट्स एंड रिटन नोट्स। देखिए द बाइबल 66 बुक्स ऑफ द बाइबल, इट हैज ऑथोरिटी, उसमें अधिकार है, चाहे हम उसमें सबमिट करें या ना करें, बट स्टिल बाइबल में अधिकार है। सवाल यह है कि क्यों कर कैसे कुछ लोग उस बाइबल के अधिकार में समर्पण नहीं करते हैं और कुछ लोग बाइबल का अधिकार को एक्नॉलेज करते हैं, पहचानते हैं। बाइबल का अधिकार किसी का जीवन में फंक्शनल होते हैं, क्रियाशील होते हैं, किसी का जीवन में नहीं होते, दे रिजेक्ट इट। व्हाट इज द रीजन? द अल्टीमेट रीजन इज बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ गॉड द होली स्पिरिट, द इंटरनल टेस्टिमनी ऑफ द होली स्पिरिट इसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बाइबल का सत्य को अधिकार के रूप में विश्वास करने लगता है, जब कोई व्यक्ति बाइबल का बातों को सच मानकर ग्रहण करने लगता है, इट इज नॉट बिकॉज वी हैव सीन सम एक्सटर्नल एविडेंस, इट इज बिकॉज ऑफ द वर्किंग ऑफ गॉड द होली स्पिरिट इन ए पर्सन्स लाइफ। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति का जीवन में नया जन्म का कार्य को करने लगता है, तब वो व्यक्ति बाइबल का सत्य बातों को समझने लगता है, बाइबल का सत्यता पर वो भरोसा करने लगता है, बाइबल को अधिकार के रूप में हम पहचानने लगते हैं तब, एंड देन वी बिगिन टू सबमिट टू द ट्रूथ ऑफ द बाइबल। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति उसका संपूर्ण जीवन बाइबल को पढ़ सकता है और वो एक प्रोफेसर भी बन सकता है बाइबल का, बाइबल से अपना जीविका को उपार्जन भी कर सकता है। प्रोफेसर बन गया तो उसको वहां से इनकम मिल रहा है, लेकिन ये सब होने के बावजूद ये भी संभव है कि उन्होंने कभी भी बाइबल का जो अथॉरिटी है उसको समझा ही नहीं। यह भी संभव है कि उन्होंने कभी भी बाइबल का अधिकार में अपने आप को समर्पण किया ही नहीं, क्योंकि बाइबल का जो सत्य बातें हैं उसका दिमाग और उसके हृदय में कभी प्रवेश ही नहीं किया कि वो उनमें ग्रहण करे। क्यों? बात यह है क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा ने अभी तक उसके जीवन में कार्य नहीं किए। सो गॉड द होली स्पिरिट hasn't worked in his life yet। लेकिन जब परमेश्वर पवित्र आत्मा किसी के जीवन में काम करता है, किसी का हृदय को बदलता है, किसी का पत्थर का हृदय को निकालकर मांस का हृदय देता है, किसी का जीवन में अलौकिक रीति से जब परमेश्वर पवित्र आत्मा काम करने लगता है, when that happens, तो पवित्र आत्मा क्या लाता है हमारे जीवन में? वो आत्मविश्वास और भरोसा को लाते हैं बाइबल के प्रति। ठीक है, और पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हमें ये एहसास होने लगता है कि द बाइबल नीड्स टू बी फॉलोड बाय मी, मुझे बाइबल का आदेशों का पालन किया जाना चाहिए, मैं बाइबल के प्रति अकाउंटेबल हूँ, बाइबल के प्रति मैं जवाबदेही हूँ। क्यों? कैसे ये समझ और कैसे ये एहसास, कैसे ये भरोसा बाइबल के प्रति हमारा आता है? इट इज बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ होली स्पिरिट इन आवर हार्ट। परमेश्वर पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में कार्य करने लगता है तो क्या होता है? हमारे हृदय का चाहते, हमारे हृदय का मनोभाव, सोच विचार बदलने लगता है शास्त्र के प्रति, और अब हम शास्त्र को अधिकार के रूप में ग्रहण करने लगते हैं। द ऑथोरिटी ऑफ द बाइबल नाउ बिकम्स फंक्शनल इन आवर लाइव्स बिकॉज ऑफ द वर्किंग ऑफ गॉड द होली स्पिरिट। ठीक है, देखिए एक विश्वासी का, सी वी हैव कॉन्फिडेंस इन द स्क्रिप्चर एंड वी कैन गो टू द बाइबल एंड कैन बी कॉन्फिडेंट कि बाइबल जो परमेश्वर के विषय में बोलता है, बाइबल जो मनुष्य के विषय में बोलता है, बाइबल जो उद्धार के विषय में बोलता है, परमेश्वर के उद्धार के कार्य के विषय में बोलता है, जब हम बाइबल में आते हैं हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ये सारा बातें जो बाइबल बोलता है इन विषयों में वो ट्रू है। एवरीथिंग द बाइबल सेज इज ट्रू, सच है और रिलायबल है, भरोसेमंद है। हाउ, कैसे हम बाइबल पे ये सब भरोसा जता सकते हैं? कैसे हम बाइबल पे ये विश्वास को जता सकते हैं कि बाइबल उद्धार के बारे में जो बोलता है वो सच है, बाइबल परमेश्वर के विषय में बोलते हैं वो सच है, बाइबल जो मनुष्य के विषय में बोलते हैं वो सच है? हाउ डू वी बिगिन टू ट्रस्ट द बाइबल इन सच अ वे? बिकॉज गॉड द होली स्पिरिट, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा विश्वासियों के जीवन में कार्य किए हैं, विश्वासियों का मन और हृदय में उन्होंने कार्य किए हैं। देखिए हम बाइबल का अधिकार को इसलिए नहीं स्वीकारते हैं मुख्य रूप से कि हमने कुछ हिस्टोरिकल रिसर्चेस किए हैं और वहाँ पे जाके हमें कुछ प्रूफ्स मिले हैं आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा। वो हमारा कॉन्फिडेंस का मेन सोर्स नहीं है। हमारा कॉन्फिडेंस का मेन सोर्स है जब परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे हृदय में कार्य करता है, जब परमेश्वर पवित्र आत्मा का कार्य से हमें ये एहसास, ये समझ होने लगता है कि हम बाइबल के प्रति जवाबदेही है, कि बाइबल जो है वो आदेश देता है कि हम उसका पालन करें, और हम बाइबल का आदेशों का जो है आदेशों के प्रति सक्रिय होने लगते हैं, और ये बोझ हमें आ जाता है कि हमें बाइबल का पालन करना है। ठीक है, और जब हम बाइबल का पालन नहीं कर रहे होते हैं
अनाज्ञाकारिता में जी रहे होते हैं तो एक प्रकार का हम में ये सक्रियता जागते हैं कि हम सही चीज नहीं कर रहे। ये सारा बातें, ये कन्विक्शन का आना, ये भरोसा का आना बाइबल के प्रति अपने आप को समर्पण करना, बाइबल के अधिकार के प्रति अपने आप को सबमिट करना, बाइबल का जो अथॉरिटी है एक अर्थ में वो फंक्शनल होना किसी के जीवन में। हाउ डज इट हैपन? दैट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ द इंटरनल टेस्टिमनी ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा। यही वो बुनियादी कारण है कि क्यों बाइबल का अधिकार पर कोई व्यक्ति सबमिट करने लगते हैं, बाइबल का अधिकार पे कोई व्यक्ति भरोसा करने लगते हैं। और लेट्स सी फ्रॉम द स्क्रिप्चर इटसेल्फ कि कैसे हमें ये बातों का पुष्टि होता है कि कैसे बाइबल का अथॉरिटी फंक्शनल होते हैं किसी के लाइफ में, क्रियाशील होते हैं। हाउ डज इट हैपन? बाय द वर्किंग ऑफ गॉड द होली स्पिरिट इन ए पर्सन्स हार्ट एंड इन ए पर्सन्स लाइफ। सो लेट अस लुक इनटू द स्क्रिप्चर्स। आप 1 कोरिंथियंस खोल सकते हैं बाइबल में, चैप्टर 2 वर्स 4 to 14 में हम इन सच्चाई को देख पाते हैं। ठीक है, 1 कोरिंथियंस चैप्टर 2 वर्सेस 4 to 14 में हम इस रियलिटीज को देख पाते हैं। लेट मी रीड इट फॉर यू। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में पॉल इन बातों को लिख रहा है, पॉल इन बातों को कह रहा है। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारे विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिस परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। God has through His Spirit revealed it to us। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुर बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने थ्रू द होली स्पिरिट जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, देखिए, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य जिसका नया जन्म नहीं हुआ, जिसका जीवन में परमेश्वर का आत्मा का कार्य नहीं हुआ, परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। वो परमेश्वर की आत्मा की बातें, वो बाइबल के अधिकार में अपने आप को समर्पण नहीं करता, बाइबल के सत्य पर वो सच्चा विश्वास नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। सो वी सी हियर कि कैसे कोई व्यक्ति परमेश्वर का अधिकार को स्वीकारते हैं, परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण करता है बाय द वर्किंग ऑफ गॉड द होली स्पिरिट। और जिस व्यक्ति में नया जन्म का कार्य नहीं हुआ, जो अभी भी अपना पापमय दशा में है, जो अभी भी आत्मिक रूप से मरा हुआ स्थिति में है, उसके लिए परमेश्वर की आत्मा की बातें वो उसको ग्रहण नहीं करता। He does not accept the things of God. He does not accept the truth of the scriptures. He does not accept the authority of the scripture because he is still in his sins, कि वो अभी तक अपने पापों में मृत हालत में है। तो कैसे कोई व्यक्ति परमेश्वर के अधिकार जो उसके शास्त्र में है, परमेश्वर के वचनों का सत्य को भरोसा करने लगते हैं और उसके अधिकार पे सबमिट करते हैं? बाय द पावर ऑफ गॉड द होली स्पिरिट, बाय द वर्किंग ऑफ गॉड द होली स्पिरिट, जिसे हम यहाँ से स्पष्ट रूप में देख पाते फ्रॉम 1 कोरिंथियंस चैप्टर 2 वर्स 4 to 14। सो शास्त्र से पुष्टि कर लेते हैं, शास्त्र से हम इन बातों को भी वेरीफाई कर लेते हैं। अभी हमने वेरीफाई किया कि कैसे
बाइबल का जो परमेश्वर के आत्मा की बातें जो है, बाइबल का अधिकार जिसमें शामिल है, दोनों अधिकार कैसे किसी का जीवन में क्रियाशील होते हैं, हमने उसका अकॉर्डिंग टू द बाइबल उसका ट्रूथ को देख लिए। अभी हम बाइबल के ऑथोरिटी, सामान्य रूप से कि बाइबल में वो ऑथोरिटी मौजूद है, बाइबल ऑथोरिटेटिव है, ठीक है, इस बात को बाइबल से हम देखने वाले हैं। बाइबल इसका दावा करता है कि बाइबल इज ऑथोरिटेटिव, कि बाइबल को पालन किया जाना चाहिए, बाइबल को ग्रहण किया जाना चाहिए, बाइबल का सत्य पर भरोसा किया जाना चाहिए। बाइबल इस प्रकार से अधिकारपूर्ण है क्योंकि बाइबल जब कुछ कहता है तो परमेश्वर कह रहा है, और बाइबल का अविश्वास करना मतलब परमेश्वर का अविश्वास करना है, बाइबल का पालन नहीं करना मतलब परमेश्वर का पालन नहीं करना है। बाइबल इस रूप से अधिकारपूर्ण है। सो लेट्स सी सम वर्सेस अबाउट इट, ठीक है। बाइबल खुद इस विषय में दावा करते हैं। देखिए गलातिया 1 अध्याय 6 से 9 पदों में हम पाते हैं, मुझे आश्चर्य होता है, इफ यू वांट यू कैन सी इंग्लिश ट्रांसलेशंस। गलातिया 1 अध्याय, गलातिया चैप्टर 1 वर्सेस 6 to 9, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। यहाँ पे पौलुस क्या कर रहा है, गलातिया लोगों को ये इन बातों को कह रहा है क्योंकि गलातिया के लोग जो है वो झूठे सुसमाचार के द्वारा भरमाए जा रहे थे। तो 7वें पद हमसे कहता है, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, जो शास्त्र में है, जो यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार है, उसको छोड़ कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो व्यक्ति जो है शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार, बाइबल का सच्चा सुसमाचार जो बाइबल में रिकॉर्डेड है को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। तो क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो सुसमाचार इस रिकॉर्डेड इन द स्क्रिप्चर्स, जो सुसमाचार, जो 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 ट्रूथ, द गॉस्पेल ट्रूथ जो बाइबल में है, जो स्क्रिप्चर में है, पॉल का तर्क ये है, बाइबल ये कहता है कि उस ट्रूथ को छोड़ जो फाउंडेशनल स्क्रिप्चर में है, एनीथिंग एल्स, दूसरा कोई सुसमाचार अगर सुनाता है, those people, those who are rejecting the truth of the scripture, those who are rejecting the true gospel of the scripture, those people जो दूसरा कोई सुसमाचार को लाता है, बाइबल उन लोगों के ऊपर में कर्स, अभिशाप का घोषणा करता है, बिकॉज दे आर नॉट सबमिटिंग टू द ट्रूथ ऑफ द स्क्रिप्चर, क्योंकि वो शास्त्र का सच्चा सुसमाचार के प्रति समर्पित नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र का सच्चा सुसमाचार के प्रति अपने आप को जो है सबमिट नहीं किए। यहाँ पे क्या हम देख पा रहे हैं कि शास्त्र एक निर्णायक अधिकार है, शास्त्र तय करता है कि सुसमाचार क्या है, सुसमाचार क्या नहीं, और यह शास्त्र का बुनियाद पर ही तय होता है। Anyone who is going against the scriptural truth regarding the gospel, वो लोग बहुत खतरा स्थिति में है, उन लोगों के ऊपर जो है अभिशाप का घोषणा किया गया है। तो कैसे कोई व्यक्ति सच्चा सुसमाचार के प्रति ओबीडियंट होते हैं, जब वो व्यक्ति बाइबल में लिखा गया सच्चा सुसमाचार के प्रति अपने आप को सबमिट करते हैं। एंड व्हेन अ पर्सन डजंट डू दैट, जब कोई व्यक्ति बाइबल के सच्चा सुसमाचार पर भरोसा नहीं करते, उनको तिरस्कार करते हुए दूसरा कोई झूठा सुसमाचार का बातों को लाते हैं, बाइबल उन व्यक्तियों को कर्स का, अभिशाप का घोषणा करता है, क्योंकि वो व्यक्ति लोग जो है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, यदि हम, पौलुस कहते हैं, पॉल, वी नो दैट पॉल विल नॉट, लेकिन उसका कहने का तर्क यह है कि यदि कोई व्यक्ति भी दूसरा सुसमाचार, बाइबल में जो अधिकारपूर्ण रूप से सुसमाचार को दिया गया है, उसको छोड़ अनदर गॉस्पेल, चाहे वो व्यक्ति जो भी क्यों ना हो, चाहे वो स्वर्ग से दूत क्यों ना हो, चाहे स्वर्ग का दूत ही क्यों ना हो, यदि वो स्क्रिप्चर का ऑथोरिटी, स्क्रिप्चर का वेरिसियस ऑथोरिटी, शास्त्र का जो सत्य सुसमाचार को पेश करने का जो सच्चाई है, उसको तो अगर तिरस्कार करता है, दैट पर्सन इज प्रोनाउंस्ड डबल कर्स। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि बाइबल हैज दैट फाइनल ऑथोरिटी यह तय करने के लिए कि सच्चा सुसमाचार क्या है और नहीं, और बाइबल जिस सच्चा सुसमाचार को व्यक्त करता है, जब कोई व्यक्ति उस पर सबमिट नहीं करते, बाइबल प्रोनाउंसेस ए डबल कर्स टू दैट पर्सन, whoever that person may be, ठीक है। तो वी आर सीइंग द बाइबल एज अल्टीमेट ऑथोरिटी, बाइबल का जो सत्य शिक्षण है,
जिसको पौलुस लोगों ने सिखाया, हम देख पा रहे कि वही निर्णायक अल्टीमेट ऑथोरिटी है। ठीक है, अल्टीमेट ऑथोरिटी है। एंड व्हेन अ पर्सन डज नॉट अबाइड बाय इट, जब कोई व्यक्ति उस पर अपने को समर्पण नहीं करता है और उसका विपरीत जा रहा होता है, इन द फॉल्स गॉस्पेल को वो प्रोपोगेट कर रहा है, फॉल्स गॉस्पेल को अगर कोई व्यक्ति प्रमोट कर रहा है, फॉल्स गॉस्पेल में अगर बना हुआ है, उसी का प्रचार करता है, देन बाइबल इतना तक कहता है कि वो व्यक्ति जो है, दैट पर्सन इज कर्स्ड। बाइबल का अधिकार को हम समझ रहे हैं, या इट इज ऑथोरिटेटिव। तो पहला कोरिन्थियंस में भी हम देख पाते हैं चैप्टर 14 वर्सेस 37 एंड 38। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 14, इसको मैंने इंग्लिश में भी रखे हैं। ठीक है, यदि कोई मनुष्य, इफ एनीवन थिंक्स कि वो भविष्यद्वक्ता है या आत्मिक जन है, ठीक है, तो यह जान ले कि जो बातें, देखिए, विच आई राइट, और ये आई राइट क्या है? स्क्रिप्चर है, फर्स्ट कोरिन्थियंस की बात है। तो पॉल कहते हैं कि पॉल शास्त्र की बात को कर रहा है। वो कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को भविष्यद्वक्ता समझे, प्रोफेट या आत्मिक जन, स्पिरिचुअल जन समझे, तो वो यह जान ले कि जो बातें शास्त्र में लिखा गया है, जो शास्त्र की बातें हैं, वो परमेश्वर की आज्ञा है। सी, इट हैज ऑथोरिटी बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम गॉड, इट इज गॉड्स। बट इफ एनीवन, परंतु यदि कोई यह ना मानता है, ठीक है, इफ एनीवन डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस, बाइबल को इस रूप से अगर रिकॉग्नाइज नहीं करता है अधिकार पूर्ण रूप से, तो वो व्यक्ति जो है, ही इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, उसकी भी ना मानो। तो फाइनल ऑथोरिटी, अल्टीमेट ऑथोरिटी किसका है? वो बातें जो लिखा गया है। एक बाइबल से बाहर जो आदमी काल्पनिक रूप से अपने आप को आत्मिक जन या भविष्यद्वक्ता समझे, वो अल्टीमेट ऑथोरिटी नहीं है। बट अल्टीमेट ऑथोरिटी इज व्हाट इज रिटन, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर के अधिकार है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि यदि कोई अपने आप को आत्मिक भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे, वो आदमी ताकि इस बात को पहचाने, ताकि वो शास्त्र के अधिकार को पहचाने और शास्त्र के अधिकार में अपने आप को समर्पण करे। लेकिन यदि वो शास्त्र के अधिकार में, जो परमेश्वर का आदेश है शास्त्र में, अगर उस पर वो अपने आप को समर्पण नहीं करता है, तो उसको भी मत पहचानो। सो वी सी द ऑथोरिटी इज अल्टीमेटली इन द वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज गॉड हैज गॉड्स ऑथोरिटी को शास्त्र के द्वारा उन्होंने दी है। तो यदि कोई, ठीक है, यदि कोई, चाहे वो पोप क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी काउंसिल क्यों ना हो, चाहे वो कोई स्वर्गदूत भी क्यों ना हो, इफ एनीवन, इस राइटिंग जो है, जो प्रेरितिक अधिकार, शास्त्र की बातें, जो परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया बातें है, उसको नहीं मानता है, तो क्या होगा? इवन दोज पीपल आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज दे हैव नॉट सबमिटेड टू द ऑथोरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर। शास्त्र की बातें जो है, वो अल्टीमेट ऑथोरिटी है, अल्टीमेट ऑथोरिटी है। तो हम देख पा रहे हैं कि बाइबल से ही इन बातों का पुष्टि हो रहा है। वी आर गेटिंग द प्रूफ फ्रॉम द बाइबल इटसेल्फ दैट द बाइबल क्लेम्स टू बी ऑथोरिटेटिव, कि बाइबल अधिकारपूर्ण है, कि उनकी बातों को माना जाना चाहिए, उनको विश्वास किया जाना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करते या नहीं मानते, तो बाइबल के अधिकार पे अगर वो सबमिट नहीं करते, तो कहा गया कि उस आदमी को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, बिकॉज दैट पर्सन हैज नॉट सबमिटेड टू द ऑथोरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर। तो शास्त्र इस रूप से अधिकारपूर्ण है। और बहुत संक्षेप में बाइबल के और भी 2 गुणों को हम देखने जा रहे हैं। हालांकि अगर प्रभु का इच्छा हुआ तो आने वाले दिनों में वी वुड वांट टू स्टडी मोर ऑन दिस 2 टॉपिक्स एज वेल। बट मुझे खुद को दुख हो रहा है कि इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में मैं बहुत कम समय दे पा रहा हूँ। और वो शास्त्र की गुण क्या है? द इनफॉलिबिलिटी, शास्त्र की अचूकता। तो अभी तक में हम लोगों ने द इंस्पिरेशन को देखे, शास्त्र की प्रेरणा, शास्त्र के अधिकार, और अभी शास्त्र की अचूकता, इनफॉलिबिलिटी। दैट द स्क्रिप्चर, द रिटन वर्ड ऑफ गॉड, द 66 बुक्स ऑफ द बाइबल इज इनफॉलिबल। अभी इनफॉलिबल कहने का अर्थ क्या है? नॉट लायबल टू फेल, कि वो व्यर्थ नहीं हो सकता। इट कैनॉट फेल। ठीक है, कुछ देर में हम लोग बाइबल से ही इसका प्रूफ को देखने जा रहे हैं। बाइबल से पुष्टि करने वाले हैं कि बाइबल जो है वो इनफॉलिबल है, मतलब वो अचूक है, वो चूक नहीं सकता, वो फेल नहीं हो सकता, वो व्यर्थ नहीं हो सकता।
बाइबल में जो जिस उद्देश्य से बातों को रखा गया है, जिस अधिकारपूर्ण रूप से, इट विल ऑलवेज accomplish its purposes. वो व्यर्थ नहीं हो सकता, फेल नहीं हो सकता, मतलब वो अपना उद्देश्य को पूरा करके ही रहेगा। बाइबल में जो बातों को अधिकारपूर्ण रूप से रखा गया है, it will always accomplish its purposes. ठीक है, तो इसी को कहते हैं बाइबल की इनफॉलिबिलिटी, बाइबल की अचूकता, कि वो फेल नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा, हमेशा अपना उद्देश्य को जो है, जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया, उसको पूरा करेगा ही। और एक गुण बाइबल का जो है, उसे बाइबल की इनएरेंसी कहते हैं, that the Bible is inerrant. शास्त्र जो है वो त्रुटिहीन है, वो दोषातीत है। इसका मतलब क्या है? that Bible contains no error. बाइबल में जो है कोई एरर या गलती नहीं है। Everything that the Bible affirms, जो भी बाइबल समर्थन करता है, व्यक्त करता है, इट्स completely true, वो संपूर्ण रूप से सच है। Every time it commands, जब कभी भी बाइबल आदेश देता है, वो अधिकार के साथ आदेश देता है। ठीक है, here you see the veracious authority, here you see the moral authority. तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है, जब पहली बार पॉल लिखा, जब पहली बार पवित्र शास्त्र का लेखक लोग लिखा, जो ओरिजिनल ऑटोग्राफ से, जब करेक्टली अंडरस्टूड, वो इनहेरेंट है। ठीक है, इनहेरेंट ट्रांसलेशंस। देखिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है, जो ऑटोग्राफ से, वो तो इनहेरेंट है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को हाथ के द्वारा लिख के या ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके लाया गया, वो भी इनहेरेंट है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन बात यह है, कंडीशन यह है कि जब तक वो अनुवाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सच को कम्युनिकेट करता है। ठीक है, एज फार एज द प्रिंटेड बाइबल communicates the truth of the original document, this inerrant, and this one we can, इसको हम कह सकते हैं derived inerrancy। यह inerrancy जो है, ये त्रुटिहीनता जो है, हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से डिराइव किया हुआ है, क्योंकि उसके अर्थ के साथ हूबहू एग्जैक्ट ट्रूथ को ये कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, सो आर वी अंडरस्टैंडिंग इट? द बाइबल इज इनफॉलिबल, द बाइबल इज इनहेरेंट, उसमें कोई गलती नहीं है। और जो हमारे पास आज अच्छे अनुवादे हैं, जिसमें न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ESV है, RSV है, NKJV वगैरह, KJV भी जो है, उसमें अधिकांश बातें जो है, ऑलमोस्ट सारे बातें और बुनियादी उद्धारदायी सिद्धांत की जो बातें हैं, उद्धार संबंधित, वो एग्जैक्टली जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वो बहु मैच करते हैं। सो वी कैन से दैट। और इनके साथ जो तमाम दूसरे ट्रांसलेशंस भी है, जैसे लेगासी स्टैंडर्ड बाइबल वगैरह जो है, जो अच्छे ट्रांसलेशंस है, वो भी जो है वो भी इनहेरेंट है, क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सत्य को ही कम्युनिकेट करते हैं। और उसमें जो इनहेरेंसी है, जिस बाइबल को हम लोग प्रिंटेड फॉर्म में है हम लोग पढ़ते हैं, उसको डिराइव इनहेरेंसी कहते हैं। उसमें कोई गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है। सो बाइबल से पुष्टि करते हैं कि बाइबल ऑथोरिटेटिव है, उसको तो हम लोगों ने बाइबल वर्सेस में से देख लिए हैं। अभी और एक बार, क्योंकि बहुत सारा वर्सेस जो है उसमें ऑथोरिटेटिव होने का बात भी लिखा जाता गया है, और इनफॉलिबल होने का बात को भी हम वहाँ पाते हैं, और इनहेरेंट होने का बातें भी हम पाते हैं। तो देयर आर वर्सेस इन द बाइबल जहाँ पे ये बातें ओवरलैप करता है, ये तीनों ही बातें वहाँ पे शामिल होता है। तो इसलिए क्या है, कुछ बाइबल में से पुष्टि करेंगे अभी, जहाँ पे आप ये भी देख पाएंगे कि ऑथोरिटेटिव बातें भी वहाँ पे शामिल है, इनहेरेंसी और इनफॉलिबिलिटी के साथ साथ। तो यीशु मसीह की बातों पे मद्देनजर रखते हैं कि यीशु मसीह ने किस दृष्टिकोण से बाइबल को देखे। ठीक है, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 17 और 19। यीशु मसीह कह रहा है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था मीनिंग या भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है। यीशु मसीह के समय में ओल्ड टेस्टामेंट स्क्रिप्चर लिखा गया था, यीशु मसीह के समय तक में न्यू टेस्टामेंट तो नहीं लिखा गया था। तो व्हेन ही सेज व्यवस्था या भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, इट मींस ओल्ड टेस्टामेंट स्क्रिप्चर।
यीशु मसीह कहता है कि उसको लोप करने नहीं आया, ठीक है, लोप करने नहीं, उसको वैनिश करने नहीं, उसको फिनिश करने नहीं, उसको डिमिनिश करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। So we see the infallible nature of the Bible. We see how authoritative it is. And we see that it is inerrant. क्योंकि वो बगैर कोई गलती के है, इसलिए वो पूरा होकर ही रहेगा। क्योंकि वो अचूक है, it is infallible, it will accomplish its purposes. और आगे जॉन 10 चैप्टर 10 वर्स 34 to 35, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, मतलब उसमें कोई गलती नहीं है, वो सच है, उसमें कोई झूठ नहीं है, वो त्रुटि से भरा हुआ नहीं है, वो त्रुटिहीन है। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि बाइबल में से भी हम यीशु मसीह की ओर से इन बातों को सुन रहे हैं, जहाँ पे यीशु मसीह बाइबल का अधिकार का, बाइबल का बगैर कोई गलती का होने का, बाइबल का इनफॉलिबिलिटी, बाइबल का अचूक होने का विषय में बातें करते हैं। और देखिए हमें कैसा पता चलता है कि बाइबल में कोई गलती नहीं है, बाइबल अचूक है, बाइबल अधिकारपूर्ण है? क्योंकि परमेश्वर का चरित्र की वजह से भी। बाइबल परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, बाइबल परमेश्वर का प्रेरणा से हमारे पास आए हैं। तो क्योंकि परमेश्वर में कोई झूठ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा सत्य को ही बोलते, वो झूठ बोल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इसलिए जो है बाइबल में जो बातें हैं वो सत्य है। तीतुस 1:2 हमसे कहता है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, और ये परमेश्वर जो है बाइबल का परमेश्वर जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से कहिए। सो हाउ डू वी, बाइबल का जो इनहेरेंसी, बाइबल में गलती नहीं है, बाइबल में झूठ नहीं है, बाइबल अचूक है, हम कैसे समझने लगते हैं इस बात को भी? क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, वो परमेश्वर जिसका गुण है कि वो झूठ बोल ही नहीं सकता, तो बाइबल में कोई झूठ हो ही नहीं सकता। यूहन्ना 14:6 में हम देख पाते, यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो गॉड हिमसेल्फ इज ट्रूथ, जीसस हिमसेल्फ इज ट्रूथ। और हम देख पाते हैं कि यूहन्ना 14:17 में लिखा हुआ है, अर्थात सत्य का आत्मा। सो ट्रायून गॉड ऑफ द बाइबल स्वयं सत्य है। परमेश्वर पिता परमेश्वर सत्य है, यीशु मसीह सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है। इन बातों के बुनियाद पर इट इज इम्पॉसिबल कि परमेश्वर झूठ बोले। तो इसीलिए बाइबल में झूठ का होना, त्रुटि का होना असंभव है। इसलिए हम यह कह सकते हैं और मान सकते हैं कि बाइबल जो है वो इनहेरेंट है, जिसमें कोई गलती, भ्रम या त्रुटि नहीं है। यूहन्ना 17:17 में देखिए फिर एक बार, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा तेरा वचन, परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है। देखिए सत्य, सत्यवादिता, विश्वसनीयता परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर का चरित्र है, और इस चरित्र को जो है परमेश्वर का वचन में भी लागू किया गया है। इट इज एट्रीब्यूटेड टू गॉड इन द स्क्रिप्चर्स एंड इट हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू गॉड्स वर्ड एज वेल। इससे हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर का वचन में कोई गलती नहीं है, परमेश्वर का वचन में त्रुटि नहीं है, परमेश्वर का वचन अचूक है और अधिकारपूर्ण है। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड ऑफ ट्रूथ, परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर है, ये असंभव है उसके लिए कि वो एरर, जो परमेश्वर झूठ बोल ही नहीं सकता, कि वो उसके प्रकाशन जो उसके लोगों के लिए दिया गया है बाइबल में, ये असंभव है कि वहां पे परमेश्वर जो स्वयं सत्य है वहां पे त्रुटि के बातों को रखे, वहां पे भ्रम की बातों को रखे। सो क्या हम समझ पा रहे हैं इन बातों को कि बाइबल जो है, आज जिन विषयों को हम लोगों ने देखे, बाइबल अधिकारपूर्ण है, बाइबल इज ऑथोरिटेटिव, बाइबल में बाइबल इनफॉलिबल है, बाइबल अचूक है, और साथ ही साथ बाइबल में कोई
त्रुटि या गलती नहीं है, बाइबल इज इनहेरेंट। एंड इन तीनों को महत्वपूर्ण बातों को रखते हुए एक पद जो है जिसका मैंने उल्लेख नहीं किया, बट विल फाइंड इट इन द बाइबल, इन बातों को कहते हुए समाप्त करना चाहूँगा। लूक 16 में जब हम पढ़ने लगते हैं 19 से 31, धनवान व्यक्ति और लाजर का जो दृष्टांत है, जब धनवान व्यक्ति और लाजर मारा जाता है, धनवान व्यक्ति पहुँचते अधलोक में, नरक में, और लाजर पहुँचते अब्राहम की गोद में। तो वहाँ पे बातें हो रहा होता है अब्राहम और धनवान व्यक्ति के बीच में। धनवान व्यक्ति अंत की ओर कहते हैं कि लाजर को जीवित करके भेजो मेरे भाइयों के पास, है नहीं, उसका भाई लोग जो है। तब पता है अब्राहम ने क्या कहा था? उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ता की पुस्तकें हैं, उनके पास स्क्रिप्चर है, वे उनकी सुने। धनवान व्यक्ति कहते हैं नहीं, समवन अगर मर के जीवित होके जाए तो उनकी वो लोग मानेंगे, मन फेरेंगे। बट फाइनली अब्राहम, जीसस थ्रू अब्राहम क्या कहते हैं पता है? यदि वे लोग मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की बातें नहीं मानते, इफ दे आर नॉट परसुएडेड बाय द स्क्रिप्चर्स, अगर मुर्दों में से भी कोई अगर जी उठ के जाए तो वो लोग फिर भी मन नहीं फेरेंगे, वो लोग फिर भी विश्वास नहीं करेंगे। वहाँ से क्या पता चलता है? वहाँ से ये पता चलता है कि बाइबल इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। बाइबल इज द अल्टीमेट अथॉरिटी जिसके बुनियाद पर हमारा उद्धार टिका हुआ है, जिसके बुनियाद पर एक इंसान का अनंत जीवन टिका हुआ है। तो बाइबल ही वो निर्णायक, अधिकारपूर्ण, अचूक और त्रुटिहीन पुस्तक है जिसके बुनियाद पर हमारा उद्धार टिका हुआ है। और बाइबल ही यह तय करता है, और हमारा उद्धार इस बात पे निर्भर करता है कि बाइबल को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं। क्या हम बाइबल को सच्चा मान के विश्वास कर रहे हैं, बाइबल के बातों को भरोसा कर रहे हैं, बाइबल जिस सत्य को लाते हैं क्या उनको अधिकार के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, क्या उनको विश्वास कर रहे हैं, क्या बाइबल के अधिकार के अधीन में हमने खुद को समर्पण किए हैं उद्धार के लिए, इस पर निर्भर करता है। एंड फाइनली जब हम बाइबल को इस रूप से ग्रहण भी कर पाते हैं, विश्वास भी कर पाते हैं, बाइबल का अधिकार में समर्पण भी कर पाते हैं, देन लेट अस नॉट फॉरगेट कि यह केवल तभी संभव है जब परमेश्वर पवित्र आत्मा एक इंसान का जीवन में उसका हृदय को बदलता है, उसको नया जन्म प्रदान करता है कि वो बाइबल का सत्य को अब स्वीकार करने लगे, बाइबल का जो अधिकार है वो अभी उसके जीवन में क्रियाशील होने लगे। ठीक है, तो आई होप हम आज के विषय को समझने लग रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग अधिक से इस विषय को लेकर बाइबल में भी जिन वर्सेस को दिया गया उनको स्टडी करें खुद से, ताकि हम बाइबल में जिन बातों को परमेश्वर ने रखे हैं बाइबल के विषय में, बाइबल के गुणों के विषय में, ताकि हम सटीक ठहरे। क्योंकि यदि हम यहाँ गलत ठहरते तो आने वाला जो भी थियोलॉजी क्लासेस है हर उस जगह में हम ठोकर खाएंगे, हर उस जगह में हम भ्रमित हो जाएंगे। सो एट द फाउंडेशनल स्टेज itself, we have to have a correct and right understanding of scripture. We have to know what scripture is, the nature of the scripture, the character of the scripture, and at the same time may God the Holy Spirit help us to understand the reality and the attributes of scriptures. So thank you. कृपया बने रहिएगा. Lord willing, we'll meet again next time and continue our